हेलो फ्रेंड्स, दिस सी शेख। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल जो है 9वां लेसन का सेकेंड पार्ट पढ़े हुए थे और आज भी जो है 9वें लेसन का सेकेंड पार्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन सेकेंड पार्ट का हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ओके, जो कि हम लोग फर्स्ट मतलब कल वाले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन समाप्त कर चुके थे और 50 क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चन मतलब 120 इसमें क्वेश्चन था, जो कि एक वीडियो में क्लियर करने पर मतलब लेंदी हो जाता वीडियो। सो मैंने इसको लेंदी ना करके एक और वीडियो मैंने एडिट करने का सोचा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 50वें नंबर क्वेश्चन से आगे वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो 51 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ गया और इसे हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे क्या बोल रहा है, गोपुरम। ठीक है, गोपुरम मतलब जो मुख्य द्वार है, गोपुरम का जो मुख्य द्वार है उसके बारे में बात बोल रहा है। ठीक है, गोपुरम का जो मुख्य द्वार के जो प्रारंभिक निर्माण का जो स्वरूप है वो सर्वप्रथम किस मंदिर में जो है कि मिलता है। ठीक है ना। अब इसमें से इन चारों में से कौन ऐसा मंदिर है जहाँ पे गोपुरम का जो मुख्य द्वार है उसके जो निर्माण का स्वरूप है ना वहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। तो कांची का जो क्या है, कैलाश मंदिर है ना, कैलाशनाथ मंदिर है, वहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले वहीं पर मिला था देखने को गोपुरम वाला। गोपुरम का जो मुख्य द्वार है उसको जिस तरह बनाया गया है, जो डिजाइनिंग की गई है वैसा ही डिजाइनिंग सेम वैसा ही मतलब स्वरूप देखने को मिल जाता है, कांची के कैलाश मंदिर में सबसे पहले देखने को मिला था। ओके, समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्या, इसका राइट आंसर था आपका फर्स्ट नंबर। ठीक है ना। अब आगे बोल रहा है क्या, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के जो 5 शिलालेख थे किस जो है कि राज्य में मिले हैं। ठीक है, तो जो 12वीं सदी का राष्ट्रकूट वंश के जो है कि 5 शिलालेख मिले हैं। ठीक है, तो 12वीं सदी में 5 शिलालेख मिले हैं, जो कि कहाँ मिले हैं ये पूछ रहा है। तो ये दोस्तों मैं बता दूं आपको कि कर्नाटका में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कर्नाटका में। समझ में आ गया, कर्नाटका में मिले हुए हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित राजवंशों में से, ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही, ठीक है, अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते थे, मतलब घोषित कर देते थे कि मतलब इसमें से चारों राजवंशों में से कौन सा ऐसा राजवंश था जो मतलब कि अपने मतलब शासन कर रहे हैं, कोई राजा शासन कर रहा है और अपने पुत्र को या फिर किसी को घोषित कर दिया कि भाई मेरे वहाँ से ये शासक बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन हुआ करता था, ऐसे कौन से शासक हुआ करते थे? तो जो चोल शासक हुआ करते थे दोस्तों, ऐसे ही थे। वे लोग क्या करते थे, चोल शासक, कि जब मरने वाले रहते थे या फिर जैसे भी अपने जीते जी हुए वो लोग शासक नियुक्त कर देते थे कि मेरे पास से ये राजा बनेगा। समझेगा, चालुक्य में, कदम्ब में और कलचुर में ऐसे देखने को नहीं मिला, लेकिन चोल में ऐसे देखने को मिला है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि दक्षिणी भारत का जो तकोल्लम का युद्ध हुआ था वो किन के बीच में हुआ था, किन के मध्य हुआ था? तो जो तकोल्लम का युद्ध हुआ दोस्तों, चोल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। किन के बीच में? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में। ठीक है ना, तकोल्लम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है दोस्तों वो किस वंश के शासकों ने कराया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य। अब गोपुरम का तात्पर्य, जैसे कि अभी हम लोग गोपुरम ऊपर पढ़े, ठीक है, तो गोपुरम का जो स्वरूप देखने को मिलता है, गोपुरम का मतलब मुख्य द्वार का जो स्वरूप में देखने को मिलता है वो कैलाश मंदिर में मिलता है, कांची का कैलाश मंदिर में। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पूछ रहा है कि गोपुरम का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? तो तोरण के ऊपर, मतलब देखिए तोरण आप समझते होंगे, तोरण के ऊपर जो अलंकृत मतलब बहुमंजिला भवन होता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम, कि द्रविड़ शैली में गोपुरम बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तोरण के ऊपर मतलब जो ऊपर होता है ना, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं यार, आप देखते होंगे एक मंदिर रहता है, ऐसे पूरा भवन रहता है, ये मतलब ये क्या हो गया हमारा पूरा मंदिर, ये ये पूरा मंदिर हो गया यार, क्या हो रहा है, ये ऐसे मंदिर हो गया ना, ये वाला। ठीक है, ऐसे मंदिर हो गया, यहाँ पे छोटे छोटे द्वार बन जाएंगे। ओ यार, ऐसे कैसे द्वार बन रहा है? ठीक है, ये गेट बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा गेट बन गया। मैं बना देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, माइंड में आपको सेटअप हो जाए। ये गेट बन गया और इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे बना रहता है। ठीक है, ऐसे देखते होंगे आप लोग ना, क्या होता है कि डबल बना रहता है, यहाँ से हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, और यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया। ठीक है, और इसमें फ्लैग वगैरह जो भी कुछ उड़ना रहता है वो लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बन जाता है ना। तो ये जो ऊपर का भाग होता है ना, ये ऊपर वाला भाग, ये देखने को कहाँ मिला था? ठीक है, तो ये मतलब यहाँ के जो आगे का जो मुख्य द्वार का जो स्वरूप है वो देखने को कहाँ मिला था, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है ना, तो मुख्य द्वार का जो स्वरूप है वो कहाँ देखने को मिला है, तो ये पूछ रहे थे। इसका आप लोग समझ सकते हैं कि इसका क्या हो गया,
वो वहाँ पे मिला हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, तोरण के ऊपर अलंकृत जो बहुमंजिला भवन होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपको ना। चलिए आगे देखते हैं इसको। ये बोल रहा है दोस्तों, एलोरा में गुफाओं जो है, एलोरा में गुफाओं का शैलकृत, ठीक है, मंदिरों का संबंध जो है केवल, ठीक है, यहाँ केवल बोला है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि एलोरा की जो एलोरा में जो गुफाएं हैं या फिर शैलकृत मंदिरें जो हैं, उनका संबंध किससे है, तो क्या है, क्या बोलते हैं यार, हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों धर्म है ना, इन तीनों धर्मों से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देख रहे होंगे, आप लोग को ऐसे दे रखा है, लेकिन इन ऑप्शन से मतलब नहीं है, मतलब आप ऐसे डायरेक्ट ये नहीं मार सकते, बौद्ध हिंदू ऐसे तो मार नहीं सकते, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर दे रखा है हिंदू, बौद्ध और जैन, मतलब ये तीनों धर्मों से इनका संबंध है। तो डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, ठीक है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, ये बोल दिया। तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, ठीक है ना, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता जो था इनका दोस्तों, ये क्या थी, विशेषता थी, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है, ये पहले देख लेते हैं, आंसर ये था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि चोलों का जो राज्य चोलों का जो राज्य था किस क्षेत्र में फैला हुआ था। तो चोलों का जो राज्य था दोस्तों ना, वो क्या, कोरोमंडल तट तक और दक्कन के कुछ भाग तक, ठीक है ना, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा थी, ठीक है। तो ऐसी आप लोग प्रतिमा दोस्तों जानते होंगे, जो आप लोग हमेशा लगभग देखते हैं, मतलब हमेशा नहीं देखते भाई, लेकिन अभी तक हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो कि अभी तक फेमस है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। नटराज शिव की जो कांस्य प्रतिमा है दोस्तों, ये एकदम उस समय मतलब क्या, चोलों के शासन के समय में बनाई गई थी, और ये एकदम क्या हो गया कि प्रसिद्ध हो गया, मतलब बहुत ही अधिक विख्यात हो गया, कि अभी तक हम लोग उसको जैसे कि जो डांस, मतलब भरतनाट्यम वगैरह वाले जो डांसर वगैरह होते हैं लोग ना, अधिकतर वो लोग रखा करते हैं, ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन बोला है दोस्तों, चोल युग प्रसिद्ध था, ठीक है। अब जो चोल युग था दोस्तों, वो प्रसिद्ध था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, ऊपर अभी क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये, क्या, ग्रामीण सभाओं के लिए, ठीक है, क्या था, ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है ना। चोल युग जो था वो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। अब कह रहा है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की। तो विजय स्तंभ की स्थापना किसने की है, या फिर देवालय की स्थापना किसने की, अगर ये मालूम होगा तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रकूट शासक कौन था दोस्तों, तो कृष्ण थर्ड था। कौन, कृष्ण थर्ड जो था, ठीक है, जो कृष्ण थर्ड था वो क्या किया दोस्तों, वही जो है कि विजयालय एवं विजय स्तंभ की देवालय एवं विजय स्तंभ की स्थापना की थी, जो कि रामेश्वरम में है। राष्ट्रकूट शासक जो था कृष्ण थर्ड ने किया था, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है वेनिस यात्री। अब जो मार्को पोलो था वो एक वेनिस यात्री था, ठीक है ना। वो 1288 से लेकर 1293 तक मतलब क्या किया कि भ्रमण किया, यहाँ पर अपने भारत में आया था, ठीक है। तो पांडे राज्य में आया हुआ था, ठीक है ना, भारत में नहीं कर रहे हैं भाई, पांडे राज्यों में आया हुआ था, ठीक है ना, पांडे राज्य में भ्रमण किया। तो उस समय पांडे राज्य की जो शासक था वो कौन था, तो जो है कि माड़वर्मन, क्या, माड़वर्मन कुलशेखर, माड़वर्मन कुलशेखर, ध्यान रखना, क्या, माड़वर्मन कुलशेखर जो था उस समय का शासक था वहाँ का, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया। अब एलोरा का जो कैलाश मंदिर था दोस्तों, उसका निर्माण किसने कराया। अभी हम लोग ऊपर पढ़े, राष्ट्रकूट शासक जो है कि राष्ट्रकूट शासक जो क्या था, कृष्ण थर्ड था। उसने क्या किया कि विजयालय और क्या बोलते हैं भाई, देवालय और क्या यार, खूब करते हैं, देवालय वगैरह की उसने स्थापना की, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एलोरा की कैलाश मंदिर जो है उसका निर्माण किसने किया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कृष्ण फर्स्ट हो जाएगा, कृष्ण फर्स्ट, ठीक है। कृष्ण थर्ड ने क्या किया था, वो क्या था, राष्ट्रकूट था, और क्या किया था इसने, देवालय और वो क्या बोलते हैं यार उसका, देखिए एक मिनट, हाँ, देवालय और विजय स्तंभ की स्थापना की थी, ठीक है ना। विजयालय याद आ रहा है, विजय स्तंभ नहीं याद आ रहा है, क्या बात है। चलो आगे देखते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसने जो है कि मान्य खेत या माल खेत, जी मान्य खेत अधिकतर आप लोग पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, मान्य खेत, माल खेत नहीं पड़ेगा पढ़ने को आपको, ठीक है ना। तो मान्य खेत याद रखिएगा। मान्य खेत को राष्ट्रकूट शासक की राजधानी बनाई। अब मान्य खेत को राष्ट्रकूट की जो है कि राजधानी बनाई गई, तो किसने बनाई, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अमोघ वर्ष हो जाएगा। कौन, अमोघ वर्ष, बी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके।
क्या कि अमोघवर्ष ने क्या किया, मान्यखेत को राष्ट्रकूट की राजधानी बना दिया। अब कह रहा है किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना किसने की। ठीक है, किसने जो है कन्नड़ काव्य शास्त्र की जो है कि प्राचीनतम कृति जो है, ठीक है, क्या है कि कविराज मार्ग किनका है दोस्तों। तो अभी मैं इसको ट्रिक से बता देता हूँ, इसका जो है कि ट्रिक मैं बताऊँ दोस्तों तो हो जाएगा क्या, देखिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ की अब अमोघ वर्ष का है और ये कविराज मार्ग, ठीक है, तो ध्यान रखिए। देखिए कह रहा अमोघ वर्ष, ठीक है ना, अमोघ वर्ष कविराज मार्ग, जो कवि मतलब किस मार्ग से मतलब कई साल पहले, कई सालों, अमोघ वर्ष पहले, कई सालों पहले क्या कर रहे थे, जो कविराज थे वो एक मार्ग से आ रहे थे, लेकिन अभी तक पहुंच भी नहीं किए, सब उन्हें पड़क उड़क गया, पुड़ुक उड़क गए सब, ठीक है ना। क्या हुआ, कई हजार साल पहले कविराज जो है एक मार्ग से आ रहे थे, लेकिन अभी तक पहुंच भी नहीं किए, मर उड़ गए उधरे, ठीक है ना। बस याद रखो, इससे ना याद रहेगा आपको। कह रहा है राष्ट्रकूट काल में जो है कि राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कहलाता था, ठीक है, जो प्रांत का प्रधान जो होता था राष्ट्रकूट समय में, राष्ट्रकूट काल में, वो कौन होता था दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति को राष्ट्र का या प्रांत का प्रधान कहा जाता था, राष्ट्रपति, ठीक है, उसको प्रांत क्या कहा जाता था, राष्ट्रपति बोला जाता था। समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, किस राजवंश का काल जो है कि कन्नड़ साहित्य के जो कि उत्पत्ति का काल माना जाता है, ठीक है, कन्नड़ साहित्य का उत्पत्ति का काल माना जाता है, मतलब कन्नड़ साहित्य जो है सबसे पहले उसके टाइम में जो है कि लिखा गया होगा, ठीक है ना। तो क्या है कि वो क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रकूट, ठीक है ना, राष्ट्रकूटों से जो है कन्नड़ साहित्य का स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है ना, राष्ट्रकूट के समय से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रकूल जो है कि कालीन राष्ट्रकूट यही होना चाहिए, राष्ट्रकूट कालीन ही होना चाहिए, राष्ट्रकूल दिया है, गलती दिया है, ठीक है ना। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, मतलब जो राष्ट्रकूट कालीन जो कन्नड़ साहित्य था, उस जो 3 साहित्य था उसको त्रिरत्न बोला गया, ठीक है, तो उसमें से कौन शामिल नहीं है इसमें, ठीक है, वो बताना है। और जो त्रिरत्न तो वो तो है ही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, मतलब सायण जो है ये शामिल नहीं है, तो इसको याद ही नहीं करना भाई, इसको याद करो ना। क्या, पंप पोन रन, याद कर लो भाई, रट लो इसको, पंप पोन रन, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, सूची 1 को सूची से मिलाना है, मतलब ग्रंथकार और ग्रंथ, ठीक है। अब पंप पोन पन्न ये जो क्या थे, ये 3 लोग क्या थे, ग्रंथकार, मतलब क्या थे, ये लोग त्रिरत्न थे, ठीक है, कन्नड़ साहित्य के, ठीक है ना। तो अब ये कन्नड़ साहित्य वो कौन कौन सा था, उन कन्नड़ साहित्यों का नाम जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैच करना है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, मैं बताता हूँ यहाँ पर मैच करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पंप का आदि पुराण, ठीक है, पुण्य का शांति पुराण, ठीक है, रन्न का अजीत पुराण, ठीक है, और ये तो 3 क्या थे, त्रिरत्न थे। और ये जो है एक क्या है, सकटायन का अमोघ वृत्ति, सुकटायन का अमोघ वृत्ति। और देखो कोई सुकटा आदमी है उसका अमोघ वृद्धि हो रहा है, ले, ठीक है ना, सकटायन का अमोघ वृद्धि, याद रख लेना। अब बोला पंप का आदि पुराण, ठीक है ना, पंप का आदि पुराण, ठीक है ना, आदि पुराण ये वैसे याद रख लेना भाई, ठीक है, इसको मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा। चलो आगे देखते हैं। कह रहा जैसे राष्ट्रकूट कालीन जो है स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं, जो राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के जो नमूने मिलते हैं दोस्तों वो कहाँ से मिलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों, मतलब एलोरा में और एलिफेंटा, ठीक है, एलोरा की गुफा में और एलिफेंटा की गुफा में दोनों जगह मिल जाते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि रावण की खाई, ठीक है, रावण की खाई या दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं, ये सब कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एलोरा की गुफा में। ये कहाँ मिलते हैं दोस्तों, एलोरा की गुफा में ये सब मिलता है, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर, ये सब एलोरा की गुफा में मिलते हैं। चलिए वो कह रहा है बम्बई जो कि मुंबई इस समय है, बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन हैं, ठीक है, तो वो कौन सी गुफाएं हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके बारे में अधिकतर ना वही है भाई, कौन सा है, एलिफेंटा है, ठीक है ना, एलिफेंटा की गुफाएं हो जाएंगी, ठीक है ना, ध्यान रखना, एलिफेंटा की गुफाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें कथन है, इन पर विचार करना है। अब विचार करो बैठ के 1 घंटा, ठीक है, देखो 1 घंटा में विचार करो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ए और बी जो दोनों है ना, ये पढ़ लेना आपको, ये दोनों मतलब सही है, दोनों बातें जो है क्या है, सही बातें हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, ये दोनों बातें क्या हैं, सही हैं,
ठीक है, क्या है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर आरंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ये बात भी सही है। आगे बोला चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के जो है कि शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा जो है कि कुछ क्षेत्रों को जीता भी था। एकदम सही बात है, ठीक है ना, एकदम ये समझ लेना, ये विचार करिए अब बैठ करके कि जीता था कि नहीं जीता था, विचार कीजिए बैठ के आप 1 घंटा, हम बता के चले जा रहे हैं। चलिए, कह रहा है होयसाल स्मारक, भाई विचार मत करो, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। क्या बोल रहा है, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। जो होयसाल स्मारक है दोस्तों वो पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, तो हलेबीड एवं बेलूर में, ठीक है, हलेबीड एवं बेलूर में पाए जाते हैं। ओके, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया। चोलों द्वारा जो है चोलों द्वारा किसके साथ में जो है घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किया गया, किस जो है कि किस मतलब शासक मतलब क्या बोलते हैं यार, किस मतलब राजवंश के साथ में किया गया, ठीक है ना। तो किसके साथ में किया गया दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि बेंगी का जो चालुक्य, चोल जो थे वो बेंगी का चालुक्य मतलब क्या किए, राजनीतिक और वैवाहिक दोनों संबंध बनाए हुए थे, ठीक है। अब कह रहा है चोल काल के निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति प्रायः, ठीक है, मतलब वो कैसी है दोस्तों, तो खष्टभुज है कि क्या है, यहाँ अष्टभुज है कि षटभुज है कि चतुर्भुज है कि द्विभुज है, ठीक है। तो इसका जो आप लोग लगभग इसका आंसर इजीली आप लोग दे सकते हैं, चतुर्भुज है, ठीक है। क्या है, चतुर्भुज, 4 भुजाएं उसमें दर्शाई गई हैं ना, आप लोग देखे होंगे 4 भुजा बनी हुई है, तो 4 चतुर्भुज उन्हें बोला जाता है। ओके, समझ गए, 4 भुजाएं मतलब चतुर्भुज, ठीक है, हिंदी पढ़ते होंगे आप लोग जानते होंगे। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। कह रहा है 78 नंबर, कह रहा है 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। अब चोल साम्राज्य की नींव जो 9वीं शताब्दी में डाली गई थी वो किसके द्वारा डाली गई दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विजयालय के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा, विजयालय, इन्होंने जब विजय प्राप्त किया तब डाला, ठीक है ना, विजयालय, समझ में आ गया। अब कह रहा है सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला, सुगंध वृत्त मतलब करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी, किस चोल शासक ने धारण की थी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्या, राजेंद्र तृतीय, जिसे जो है क्या बोलते हैं यार, कुलोत्तुंग चोल भी बोला जाता था, कुलोत्तुंग चोल भी बोला जाता था, ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो मिलान करेंगे दोस्तों, जो आप लोग देख रहे हैं पेरियर पुराण क्या है, वीर सोलियम, ठीक है, कलिंग, ये मतलब ये क्या है, ग्रंथ है, और उधर वाले जो है सेकंड मतलब सूची सेकंड वाले ये ग्रंथकार हैं, ठीक है, ये क्या है, ग्रंथ है और ये ग्रंथकार हैं, ठीक है। तो इनको मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मैं मिलान करके दिखा देता हूँ। क्या हो जाएगा, जो है पेरियर पुराण जो है वो क्या है, सेकिलार का है, सेकिलार का। वीर सोलियम जो है दोस्तों वो क्या है, बुद्धमित्र का है। और कलिंग तुप्परणी, ठीक है, कलिंग तुप्परणी जो है क्या है, जय गोविंद का है, ठीक है, जय गोविंदन दिया, जो गोविंदन दिया, जय गोविंद भी आप कह सकते हैं, जय गोविंद, ठीक है ना, क्या है, जय गोंदन दिया, लेकिन जय गोविंद आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि चोल राज्य की राजधानी जो तंजौर को बनवाने वाला कौन था, जो चोल राज्य की राजधानी थी तंजौर, उनको बनवाने वाला कौन था दोस्तों, तो ये विजयालय जो थे वो क्या थे, उन्होंने ही क्या किया था, चोल मतलब तंजौर को बनवाया था, समझ में आ गया। चलिए, जिसने चोल वंश की स्थापना की थी। चलिए, चोल राज्य का स्थापना विजयालय पहले किसका सामंत थे, तो ये किसके मतलब क्या किए, ये किसके सामंत थे ये पूछ रहा है। संस्थापक तो समझ में आ गई क्या कि चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। अब ये किसके सामंत थे, मतलब किसके समय में शासक कर रहे थे ये, ठीक है, तो जो है पल्लव जो शासक हुआ करते थे उनके ये सामंत हुआ करते थे, ठीक है ना, पल्लव जो थे उनके साथ जो है कि समकालीन थे या फिर सामंत थे। कह रहा है पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की, विजयालय ने जो चोल राज्य की स्थापना की पूर्व मध्यकाल में वो कब किया दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 846, मतलब 846 ईस्वी में इन्होंने किया था। ओके, अब कह रहा है कि किस चोल शासक ने चिदम्बरम, ठीक है, चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। अब चिदम्बरम का जो प्रसिद्ध नटराज मंदिर है उसका निर्माण जो है
किसने कराया था दोस्तों? चोल शासक ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका परांतक फर्स्ट, परांतक प्रथम ने कराया था, परांतक प्रथम। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा, कह रहा किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर अपनी ठीक है उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया। ठीक है, एवं जो है उत्तरी मतलब श्रीलंका को जीत लिया था। ठीक है ना, तो आप लोग सुने होंगे, ठीक है, नाम सुने होंगे राजेंद्र जी का। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, दक्षिणी मतलब वो क्या था, दक्षिणी श्रीलंका को जीता था। लेकिन उत्तरी श्रीलंका को जीतने वाले कौन थे? तो उत्तरी श्रीलंका को राजराज प्रथम जीते थे। कौन जीते थे? राजराज प्रथम। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं, आगे बोल रहा क्या, राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजय प्रदेशों को जो कि मुंडी चोल मंडलम, ठीक है, मुंडी ठीक है, मुंडी यहाँ दिया, मुंडी होना चाहिए, मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया। ठीक है, तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। ठीक है, इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? ठीक है, तो नए प्रांत की जो राजधानी बनाया गया वो किसे बनाया गया दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, क्या, पोलन्नरुवा को बनाया गया, पोलन्नरुवा को। ठीक है, देखिए मुंडी चोल का पोलन्नरुवा याद कर लीजिएगा, मुंडी चोल क्या, मुंडी चोल मंडलम। ठीक है, मुंडी चोल मंडलम का पोलन्नरुवा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है चोलों की पहली जो है कि सामुद्रिक विजय जो है कि सामुद्रिक विजय क्या मतलब विजय श्रीलंका विजय, ठीक है, सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं, ठीक है, नौसेना की गठन का श्रेय किसको है? ठीक है, तो किसको है श्रेय दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, राजराज फर्स्ट को, मतलब क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा राजराज प्रथम को। ओके, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का जो है कि समापन मालवीय द्वीप समूह के विजय से किया। ठीक है, यशस्वी विजयों का समापन उसने किया, मालवीय द्वीपों को के समूह को की विजय को किया, मतलब मालवीय द्वीप के जितने समूह थे उन सभी को जीत करके उसने समापन किया। तो ऐसा कौन था दोस्तों? यही थे हमारे क्या, राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम थे। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है किस चोल शासक ने जो कि 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का जो सर्वेक्षण करवाया। ठीक है, भू राजस्व की क्या के लिए निर्धारण के लिए भूमि संरक्षण करवाया था, वो कौन था दोस्तों? तो राजराज प्रथम ही थे जिन्होंने क्या कराया था, भूमि संरक्षण करवाया था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है किस मतलब 10-20 क्वेश्चन और दोस्तों। ठीक है, कह रहा है किस चोल शासक ने जो कि श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया। ठीक है ना, श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर उसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और उसके बाद से विजय को पूर्ण किया। अब ऐसा कौन था दोस्तों? तो एकदम सिंपल सी बात है भाई, दक्षिणी की बात मैंने किया ना, दक्षिण वाला कौन था भाई, दक्षिण वाला कौन? तो राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, अभी ऊपर मैंने बताया। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किसने जो है कि चिदम्बरम के निकट जो है गंगैकोंड चोलपुरम बसाया। ठीक है, गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। अब ऐसा कौन था दोस्तों गंगैकोंड चोलपुरम की जिसने उपाधि भी धारण कर रखी थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रथम। ठीक है ना, राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि भी धारण की थी, गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी इसने। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि किसे कलिंग ओड, ठीक है, कलिंग ओड तथा बंगाल के पाल पर जो है आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया। ठीक है, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया। ठीक है, प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था। ठीक है ना, क्या था वो, प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था। और क्या बोल रहा है, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा जो कि उत्तर से ही, ठीक है, उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। ये बात किसने जो है कि ये गलत सिद्ध किया? तो इसमें से कौन था दोस्तों? तो अभी ऊपर हम बात ही कर रहे हैं भाई जिसकी, वही है कौन, हमारे राजेंद्र प्रथम। ठीक है ना, राजेंद्र प्रथम जी ऐसे मतलब इस बात को भ्रम को तोड़े। ओके, समझ में आ गया? अब कह रहा है किसने इंडोनेशियाई
इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासन संग्राम विजयो तुंग वर्मा, ठीक है, विजयो तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य जो है कि कडारम मतलब आधुनिक जो केदाह है जो है कि सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया। अब 12 द्वीपों पर अधिकार करने वाला जो है कौन था दोस्तों, मतलब ये जो जगह है ना, मतलब क्या कि मलेशिया का जो प्रायद्वीप है और निकोबार द्वीप समूह है, इनके साथ में 12 और द्वीपों पर अधिकार कर लिया। वो कौन था दोस्तों, बी नंबर, ठीक है, राजेंद्र प्रथम थे, ठीक है, राजेंद्र प्रथम, याद रखिएगा। यही सब इन्होंने बहुत कुछ जीता होता, उसके बाद इनको क्या, इन्होंने गंगईकोंड को जीता, गंगईकोंड चोलपुरम, इनको कई सारी उपाधियां हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे कह रहा है कि 95 नंबर किसने जो है कि 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक जो है कि शिष्ट मंडल चीन भेजा, ठीक है, एक शिष्ट मंडल को चीन भेजा व्यापारियों के, ठीक है। इसमें से कौन सा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या है, कुलोतुंग चोल फर्स्ट थे, उन्होंने ही भेजा था, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यहाँ पे क्या दिया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चोल प्रशासन के संबंध, मतलब चोल और उसका प्रशासन, समझेगा। चोल का प्रशासन जो है उसको मतलब पेरुंदरम, ठीक है, पेरुंदरम को क्या ऐसी था, ठीक है, किस वर्ग में आता था, किस वर्ग में नहीं, इसके बारे में बताना, ठीक है ना। पूरा मैं इसका राइट आंसर बता दूँ आपको दोस्तों। इसका राइट आंसर यहाँ मैं मैच कर दे रहा हूँ। क्या जो था पेरुंदरम था उच्च श्रेणी का जो है अधिकारी वर्ग था, ठीक है। सिरुतरम था जो था वो क्या था, निम्न वर्ग का अधिकारी वर्ग था, निम्न श्रेणी का जो है अधिकारी वर्ग था। और ओले नायक जो था वो मुख्य सचिव था। और विजयाधिकारी जो था वो प्रेषण लिपिक था, ठीक है ना, प्रेषण लिपिक मतलब जो छापने वाला होता है वो था, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, ये भी मिलान करने के लिए चोलकालीन जो प्रशासकीय विभाजन और जो है कि समतुल्य, किसके समतुल्य था, ठीक है, तो ये मैच करना है हमें। तो यहाँ पे इसका जो होगा दोस्तों, ये भी एकदम मैं मैच करके दिखा देता हूँ आपको। क्या है, मंडलम जो था, मंडलम मतलब प्रांत, ठीक है, प्रांत, ठीक है ना। अब क्या रहा है, कोट्टम जो होगा था क्या है, कमिश्नरी, जो कोट्टम होता था या फिर नाडु जो होता था वो कमिश्नरी को बोला जाता था। जो केवल नाडु होता था उसे जिला, ठीक है। और जो कुर्रम होता था वो गांव का समूह, ठीक है ना, कुर्रम, आप लोग नाम सुने होंगे कुर्रम, ठीक है, तो गांव का समूह को कुर्रम बोला जाता था, समझ में आ गया ना। चलिए आगे फिर मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो इसको मिलान करेंगे, तो इसको भी मिलान करके हम दिखा देते हैं दोस्तों आपको। इसका मिलान जो करेंगे वो भी एकदम सिंपल। उरार जो था, उरार मतलब उर्ग्राम, ठीक है, उर्ग्राम की सभा या फिर सामान्य ग्राम की सभा, जैसे उर्ग्राम मतलब सामान्य ग्राम होता है, ठीक है, सामान्य ग्राम की जो सभा होती थी उसे उरार कहा जाता था। सभा, महासभा, क्या है, पेरुंगुरी, ठीक है, पेरुंगुरी मतलब चतुर्वेदी मंगलम, ठीक है, चतुर्वेदी मंगलम ग्राम मतलब ब्राह्मणों के दान में दिया गया गांव, ठीक है, की सभा, ठीक है, मतलब ब्राह्मणों को जो दान में जो गांव दिया जा चुका है उसकी सभा होती थी। फिर नगर, क्या है, नगरम मतलब नगर के व्यापारियों की सभा, ओके। उसके आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या, पुग मतलब शिल्पियों की सभा, ठीक है, पुग मतलब शिल्पियों की सभा। ये समझ रहे हैं आप लोग, पूरा ऐसे मैच एकदम सिंपली मैच हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि महासभा की कार्यकारिणी, ठीक है, समिति को कहा जाता था। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वरियम, क्या बोला जाता था, वरियम बोला जाता था, समझ में आ गया, वरियम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, 100 नंबर, ठीक है, कहाँ से जो कि प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो कहाँ से प्राप्त दोस्तों अभिलेख में ये मतलब विस्तृत जानकारी मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, उत्तर मेरूर, ठीक है, उत्तर मेरूर से जो है मिलती है जो अभिलेख, वहाँ से ये पूरी जानकारी अच्छे से एकदम मिल जाती है, ठीक है, महासभा की कार्यपालिका मतलब कार्यप्रणाली के बारे में, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा, अगर चोल काल में जो क्या है, कडिमे का अर्थ है, कडिमे का क्या अर्थ है दोस्तों, 101 का वो ए नंबर हो जाएगा, क्या, भूराजस्व या फिर लगान, ठीक है, भूराजस्व या लगान जिसे आप लोग बोला जाता था, ठीक है ना। कडिमे का मतलब लगान या कर जो समझते हैं आप लोग,
ठीक है। कह रहा है चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? मतलब चोल के काल में जो है कि नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, राजेंद्र फर्स्ट के टाइम में हुआ था। ठीक है ना, राजेंद्र फर्स्ट के टाइम में इन्होंने क्या किया था, खूब एकदम, देखिए आप जानते हैं पूरा, इन्होंने 12 मतलब द्वीपों को, मतलब 12 द्वीपों को जीता था। ठीक है, लक्षद्वीप समेत सबको। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं नौसेना इन्हीं की थी जो कि खतरनाक थी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या, युद्ध के विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? मतलब युद्ध का जो सबसे ज़्यादा जो मतलब बढ़िया दिखाता था वो उसको कौन सी उपाधि दी जाती थी? मतलब अपना परचम, मतलब क्या करता था, पराक्रम अपना दिखाता था जो बढ़िया से। ठीक है, उसको क्या उपाधि मिलती थी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? क्षत्रिय शिखामणि। क्या? क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि मिलती थी। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि परया का अर्थ क्या है? तो परया का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या? अछूत। पराया मतलब पराया आप लोग जानते हैं पराया, तो पराया क्या है? पराया का मतलब होता है अछूत, पराया। तो उसमें परया कहा जाता है, उसे हम लोग अब पराया बोलते हैं। समझ गए? चलिए आगे कह रहा है कि चोल काल में सोने के सिक्के जो है कि कहलाते थे, जो चोल काल में सोने के जो सिक्के होते थे उन्हें किस नाम से हम जानते थे? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा? कुलंजू। क्या? कुलंजू नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। स्वामित्व वाली भूमि जो होती थी दोस्तों वो क्या कहलाती थी? इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, प्रभु मान्यम। क्या? प्रभु मान्यम। समझ में आ गया? प्रभु मान्यम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है चोल काल में किसने जो है हिरण्यगर्भ नामक जो है हथियार का प्रयोग किया, जो कि आयोजन किया था। ठीक है, हिरण्यगर्भ का मतलब नामक जो त्यौहार था दोस्तों, क्या मैं बोला अभी इसके पहले? हथियार बोला क्या? त्यौहार। ठीक है, त्यौहार का आयोजन जो है किसने किया था? तो दोस्तों क्या मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, जो क्या थे, लोक महादेवी थी, वही जो है कि इसको हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन की थी। ठीक है ना, समझ में गया? चलिए आगे कह रहा है क्या? आगे कह रहा है कि चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाला चोल सम्राट कौन था? जिसने क्या किया था कि बहुत सारे जो कि व्यापारिक दूतों को पूरा भेज दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुलोतुंग चोल फर्स्ट जो था इसने क्या किया था कि भेजा हुआ था। ठीक है ना, व्यापारिक मंडली को भेजा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नाना देशी निगम। ठीक है, नाना देशी निगम, जो नाना देशी निगम है दोस्तों, ठीक है, क्या था? अब ये नाना देशी निगम क्या था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? ए नंबर है। ओके, तो ए नंबर क्या बोल रहा है कि दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाला व्यापारियों का एक निगम था। ठीक है ना, नाना देशी निगम। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध कलाविद जो है कि फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और क्या है, जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। ठीक है, तो ऐसे कौन थे दोस्तों? किसको मानता है ये? किसको मानते हैं? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा? चोल जो है कि संस्थापक। ठीक है, चोल स्थापत्य कला को ये मानता है ऐसा। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? थोड़ा सराउंडिंग साउंड आपको अधिक जा रहा होगा, मतलब सराउंडिंग साउंड बोला मैं, मतलब बैकग्राउंड साउंड अधिक जा रहा होगा, जैसे कि यहाँ बारिश आ रहा बहुत ज़्यादा दोस्तों, सो थोड़ा सा आवाज़ आपको जा रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और मैनेज कीजिएगा। ओके दोस्तों, कह रहा है कि तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर जो मंदिर है कि किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है दोस्तों? तो आप लोग सुने होंगे मतलब बृहदेश्वर का जो राजराजेश्वर मंदिर है, या फिर जो क्या है, बृहदेश्वर का जो राजराजेश्वर मंदिर, मतलब बृहदेश्वर मंदिर भी उसे बोला जाता है तंजौर का। ठीक है, तो ये किस देवता को समर्पित है? तो ये दोस्तों क्या है, शिव को समर्पित है। ठीक है, किसको? शिव को समर्पित है। समझ में आ गया? ठीक है ना, शिव को समर्पित है। ओके, चलिए अब कह रहा है गंगईकोंड चोलपुरम का जो है कि शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? अब गंगईकोंड चोलपुरम जो है जीत का किसने बनाया दोस्तों? तो आप लोग अगर आप दिमाग लगाए होंगे तो आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने बनाया। ठीक है, तो इन्हीं के टाइम में जो है कि उसका निर्माण भी हुआ है। समझ में आ गया ना, शिव मंदिर का निर्माण इन्हीं के टाइम में हुआ है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं, आगे कह रहा है चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अब चोलकालीन जो तमिल साहित्य का जो त्रिरत्न थे उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जय गोंदर। क्या यहाँ मैंने बताया ना, जय गोंदर ये दिया हुआ है, जय गोंदर आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या है, इसमें शामिल नहीं है। शामिल है कौन कौन, कुंभन है, कुट्टन है और क्या है, पुगलेंदी है। समझ में आ गया नहीं इतना बात। चलिए आगे क्या बोला है कि सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करने के लिए बोल रहा है तो सुमेलित से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ग्रंथकार और ग्रंथ। अब ग्रंथकार और ग्रंथ दे दिया है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो मैं मैच करके दिखा देता हूँ आपको। क्या है, कुंभन या फिर कंबन बोलें, ठीक है। तो ये रामायणम, ठीक है, रामायणम या रामावतारम का इन्होंने रचना किया था। कुट्टन जो है क्या है, ओट्टकूटन, ठीक है। ओट्टकूटन जो है कि पिल्लई तामिल, ठीक है, पिल्लई तामिल, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, पिल्लई तामिल का जो है रचना किया, ठीक है। अब कह रहा है पुगलेंदी जो है नलवेम्बा का निर्माण इन्होंने किया था। ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे कर आप लोग लास्ट में हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों, बस एकदम 5 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। अब उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ओके तो अब यहाँ क्या बोल रहा है कि क्या बोला है, किसने जो है कि ऋगार्थ दीपिका मतलब ऋग्वेद पर टीका, ठीक है। ऋग्वार्थ दीपिका मतलब ऋग्वेद पर टीका की रचना किसने की। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी नंबर। ओके क्या, वेंकट माधव। समझ में आ गया, वेंकट माधव। चलिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, वेंकट माधव। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, सुमेलित कीजिए। क्या कि जो है कि काकतीय, दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे पूरा मैं सुमेलित करा देता हूँ डायरेक्ट आपको, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं मैच कर देता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि काकतीय का हो जाएगा वारंगल, ठीक है। और यादव का हो जाएगा देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में है। होयसाल का हो जाएगा द्वार समुद्र जो कर्नाटक में है। शिलाहार जो कि कोंकण जो कि महाराष्ट्र में है। और ये वारंगल जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। राज्य और राजवंश है, ठीक है। ये क्या है, राज्य व राजवंश है, ठीक है। और यहाँ पे राज्य क्षेत्र किस क्षेत्र में वो है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, ठीक है। क्या हुआ, राजवंश और वास्तविक संस्थापक, राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक हैं उनको सुमेलित करना है, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ आपको। क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, काकतीय जो है क्या है, प्रोलराज, ठीक है। काकतीय जो है कि प्रोलराज और यादव जो है कि विलम्ब पंचम और होयसाल जो है क्या है, विट्टिग देव जो कि विष्णुवर्धन, ठीक है ना। विट्टिग देव विष्णुवर्धन, समझ में आ गया। चलिए इसे देख लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन और है दोस्तों, इन तीनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। रुद्रांबा जो थी वो किस राजवंश की जो कि प्रसिद्ध महिला शासिका थी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ए नंबर, काकतीय वंश की एक जो कि प्रसिद्ध मतलब काकतीय जो राजवंश था उसकी मतलब प्रसिद्ध शासिका थी, समझ में आ गया। चलिए कह रहा है कि प्रसिद्ध चोल शासक राजा प्रथम का मूल नाम क्या था, ठीक है। तो राजा प्रथम का जो मूल नाम था दोस्तों, ये मोस्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अधिकतर पूछता है, लेकिन यार यहाँ कहीं पूछा नहीं है, ठीक है। तो या फिर वो कट गया होगा वहाँ पे, जब पीडीएफ बनाया होगा तो कट गया होगा, ठीक है, सामने दिया होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, अरिमौली वर्मन जो है दोस्तों ये पूछता है अधिकतर। अरिमौली वर्मन जो है इनका क्या नाम था, राजा प्रथम का दूसरा मतलब कि ये प्रसिद्ध नाम था, मतलब मूल नाम था, उनका ओरिजिनल नाम था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी, ठीक है। और सिंघल राजकुमार की जो है कि साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। सिंघल राजकुमार के साथ में अपनी पुत्री का जो कि विवाह कर दिया। अब ऐसा शासक कौन था दोस्तों, तो 120 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या आपका, कुलोत्तुंग फर्स्ट। जो कुलोत्तुंग फर्स्ट था दोस्तों उसी ने ऐसा किया, ठीक है। और
ये को मतलब वीडियो समाप्त होता है दोस्तों, ये चैप्टर भी समाप्त होता है। और हम इसके बाद जो है अब पढ़ेंगे सल्तनत काल को। सल्तनत काल जो है दोस्तों पूरा हम लोग पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, उसके बाद से जैसे भी जो भी होंगे दोस्तों पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एकदम वीडियो बने रहिए और वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह एकदम दबा कीजिए दोस्तों। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स।